सो गाइस अब 27 क्वेश्चन है जिसमें हम सॉल्व करेंगे कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो √3 इज एन इरेशनल नंबर को सॉल्व करने के लिए, प्रूफ करने के लिए हमें इसका कॉन्ट्राडिक्ट सोचना पड़ेगा। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब इसका उल्टा सोचना पड़ेगा, तो उल्टा सपोज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लेट करना पड़ेगा हमें इसमें √3 इज अ इरेशनल नंबर। तो इरेशनल का उल्टा क्या होता है? रेशनल नंबर। सो ऐसे ऐसे प्रूफ्स में क्या करते हैं कि हम उसका उल्टा ही सोचते हैं, फिर अगर इसकी ये प्रॉपर्टी जस्टिफाई नहीं करता या फिर ओबे नहीं करता देन प्रूफ हो जाएगा कि ये इरेशनल नंबर होगा। तो ऐसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो अगर ये इरेशनल नंबर है √3 देन इट कैन बी रिटन एज p/q वेयर HCF ऑफ p, q विल बी 1। ठीक है, एंड अब आते हैं हम, लेट्स डू दैट, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या होगा? √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 हो जाएगा, एंड ये p² हो जाएगा, ये q² हो जाएगा। सो इसे हम लिख सकते हैं 3 = p² अपॉन में q²। ये हो गया। अब क्या करेंगे इसमें हम? सो ये आगे अब इसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा हमारा 3q² = p²। तो भाई इससे आपको क्या देख के पता लगता है इस इक्वेशन से कि p जो 3 है p² का फैक्टर है। मतलब क्या है? जो p² है, p² बेसिकली मल्टीपल ऑफ 3 है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? 3 डिवाइड्स p², which implies that 3 डिवाइड p। मतलब अगर 3 डिवाइड करता है p² को तो 3 डिवाइड करेगा p को भी। इसका मतलब क्या है? 3 इज अ फैक्टर ऑफ p। फाइन। सो अब क्या करेंगे? क्योंकि 3 फैक्टर है तो p को हम लिख सकते हैं 3c वेयर c इज एनी कांस्टेंट। फाइन। सो अब क्या करेंगे? बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ p। तो गाइस p की वैल्यू पुट करेंगे, और कहां से पुट करेंगे? तो पहले बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं। सो बोथ साइड स्क्वायरिंग, अगेन स्क्वायरिंग करेंगे। सो ये हो जाएगा हमारा p² = 9c²। एंड यहां से जो इक्वेशन फर्स्ट है इससे p² की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3q² = 9c²। फाइन। सो इससे भी हमें क्या पता चल रहा है? अगर ये काट दूंगा मैं यूं, सो ये आ जाएगा हमारा 3, तो q² इक्वल टू हो जाएगा हमारा, दिख रहा है? नहीं दिख रहा। सो कहां तक दिख रहा है? यहां तक दिख रहा है। ठीक है। सो क्या कर सकता हूं मैं इसमें? सो ये हो जाएगा हमारा q² = 3c²। वही चीज आ गई। मतलब क्या है? 3 डिवाइड्स q² implies that 3 डिवाइड्स q। फाइन। तो इसका मतलब क्या हो गया? हम कह सकते हैं इसे क्या कह सकते हैं हम? therefore 3 is a factor of common factor. I would say common factor. So let's write common factor. Common factor of, is it visible? Not. So let me drag it further. So ये हो जाएगा is a common factor. So common factor of p and q। लेकिन इससे क्या होता है गाइस? अगर इसमें कॉमन फैक्टर 3 है और हमें पता था कि HCF ऑफ p एंड q = 1 होता है,
देन तो ये कॉमन फैक्टर इसमें आ रहा है 3, तो इट कैन नॉट बी ट्रू। तो मतलब क्या है, जो हमारा ये क्या होगा, बेसिकली कॉन्ट्राडिक्शन होगा। जो हमने अजम्पशन लिया था वेयर HCF ऑफ पी क्यू, मतलब हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर था पी और क्यू का वो 1 था, लेकिन यहाँ आ रहा है कॉमन फैक्टर 3, तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है हमारे अजम्पशन को। सो इससे कह सकते हैं हम, इसे हम कहेंगे इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये थोड़ा स्टेप्स ऐसे ही है जो आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करने पड़ेंगे ऐसे इरेशनल वालों में। और अजम्पशन that P by Q is only is rational. फाइन। तो अब क्या कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं हैंस √3 is an irrational number. Fine. So that's how you can prove √3 is an irrational number. So this is our question. Fine. Let's do 28th question, which is about circle and tangent. So let's do that.